कंट्रोल अकाउंट्स का हमारा चैप्टर है ओ लेवल्स का, उसमें कंट्रोल अकाउंट्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कब आया हुआ है जरा हम देखते हैं। अमल ये क्वेश्चन हमारा देखें आया हुआ है कब, मई जून 21-24 में, यानी कि मई जून 21 में ये सवाल आपके पेपर में आया था और आप यू आर गोइंग टू अपीयर इन मई जून 22 इन योर O level exams and hopefully you will find a question of control accounts in your paper also. मई जून 21-24 का वेरिएंट है, वैसे 24 वेरिएंट होता नहीं था, अब 24 वेरिएंट पे आना शुरू हो गया है, वरना 21 और 22 वेरिएंट हुआ करते थे। The following information has been extracted from the books of Sanita for the month of August 2020. सेल लेजर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है ऑन 1 अगस्त 105 और सेल लेजर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 1 अगस्त को 2020 38440। अमल ये जो 38440 सेल लेजर डेबिट बैलेंस है, ये वो ट्रेड रिसीवेबल हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, इनसे हमने पैसे वसूल करने हैं। 38440 के ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल है, हमारा एसेट है। और सेल लेजर क्रेडिट बैलेंस जो दिया हुआ है, ये वो लोग हैं जिनसे हमने पैसे ज्यादा वसूल कर लिए, ओवर चार्ज कर लिया हमने। दे हैव पेड यू इन एडवांस और दे हैव रिटर्न्ड द गुड्स बैक टू अस बट वी डिडंट रिफंड द अमाउंट येट। तो देखो उसकी अमाउंट छोटी सी है 105, यानी 105 से बेसिकली आपके ट्रेड पेबल्स हैं, क्योंकि ये पैसे आपको वापस करने हैं। अगर कैश सेल्स हैं, कैश सेल्स की एंट्री कैश टू सेल्स होती है, कैश सेल्स सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में नहीं आती। चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर डिसऑनर्ड बाय द बैंक, डेबिट साइड पे आ जाएगी चेक डिसऑनर के नाम से 88। काउंटर टू परचेज लेजर, ये काउंटर है आपका, ये भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं आएंगे क्योंकि ये पीएलसीए में आते हैं। इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर ऑन ओवर ड्यू बैलेंस, इसका मतलब क्या होता है जरा सुन लें, क्योंकि पहले आपने ये नहीं किया हुआ। अगर एक कस्टमर है आपका जिससे आपने पैसे लेने हैं और वो ड्यू डेट पर आपके पास आया और उसने कहा है कि मैं पे नहीं कर सकता, आई नीड सम मोर टाइम, एंड यू हैव गिवन हिम 1 मंथ मोर क्रेडिट पीरियड, तो उस टाइम पीरियड का आप उससे ज्यादा पैसे वसूल करोगे, इंटरेस्ट वसूल करोगे एक्स्ट्रा, तो उसे कहते हैं इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर ऑन ओवर ड्यू बैलेंस। और उसकी एंट्री क्या होती है वो मैं आपको पास करके दिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, आप लिख भी लें इसको चाहे। उसकी एंट्री हम पास करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल जो है वो डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि अब हमने ये इंटरेस्ट के पैसे जो क्रेडिट किए हमारी इनकम है, क्योंकि ये पैसे भी मुझे अब वसूल करने हैं, ये भी मैंने अब ट्रेड रिसीवेबल से लेने हैं एक्स्ट्रा, ये भी मुझे अब मिलेंगे उससे इजाफी, मैं ये पैसे भी वसूल करूंगा। तो एंट्री पास करूंगा ट्रेड रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम के तौर पे क्रेडिट हो रहा है और ट्रेड रिसीवेबल जो है वो हमारे डेबिट हो रहे हैं। ये हमने एंट्री पास कर दी है। आगे हम देखते हैं इससे नेक्स्ट कि क्या हमारा आता है। इरिकवरेबल डेट्स बैड डेट्स हैं, क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर है, चेक रिसीव किया, पैसे रिसीव किया आपने कस्टमर से, ये भी क्रेडिट पे आ जाएंगे। रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर सेल्स रिटर्न है, ये भी क्रेडिट पे आएगी। रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स नहीं आएगी क्योंकि ट्रेड पेबल से हमारा ताल्लुक नहीं है। सेल जनरल टोटल का मतलब क्रेडिट सेल्स होता है, ये क्रेडिट सेल्स का टोटल आपको दिया हुआ है जो सेल जनरल टोटल लिखा हुआ है। और सेल अजय क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है आपको 1 सितंबर का 148 और डेबिट बैलेंस आपने फाइंड करना है। ये जो सेल अजय क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है सितंबर का, ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं और क्लोजिंग बैलेंसेस जिस साइड के दिए होते हैं अमल हमेशा उसकी ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं। तो ये 148 क्रेडिट बैलेंस तो दिया हुआ है लेकिन लिखेंगे हम डेबिट साइड पर, और ये वो लोग हैं जिनको आपने पैसे वापस करने हैं क्योंकि आपने इनसे पैसे ज्यादा वसूल कर लिए थे। तो चलें जी बनाते हैं हम अब सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट इस सवाल का SLCA। ये मैं बनाने जा रहा हूं आपके सामने जी। इधर हम डॉलर के साइन डाल लेते हैं। इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आपका ब्रॉड डाउन बैलेंस जो कि आपको दिया हुआ है 38440। इसी तरह ब्रॉड डाउन बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पर भी दिया हुआ है आपका। ये वो लोग हैं जिनको आपने पैसे वापस करने हैं और ये कितने के हैं 105 के, ये लायबिलिटी है आपकी एक तरह से, इन लोगों को आपने पे बैक करना है। ये देखिए 38440 डेबिट पे आ जाएगा और 105 क्रेडिट पे आ जाएगा। कैश सेल्स तो आनी नहीं है। चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर डिसऑनर्ड बाय द बैंक, चेक डिसऑनर है आपका, ये आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा क्योंकि ये पैसे भी आपने ट्रेड रिसीवेबल से वसूल करने हैं 88 के। डेबिट साइड पे मैं लिख दूंगा
चेक डिसऑनर आपका आ जाएगा 88 का। थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है जी, चेक डिसऑनर के बाद आपका है जी कॉन्ट्रा टू परचेज लेजर। तो ये सेट ऑफ है, आपका कॉन्ट्रा है कि आपने एक बंदे के पैसे देने भी थे लेने भी थे, उसे आप कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रा 315 का दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। कॉन्ट्रा के नाम से लिख सकते हैं आप, सेट ऑफ के नाम से लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। अमाउंट इसकी आ जाएगी 315। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है 692 का, ये भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्योंकि डिस्काउंट अलाउड की वजह से आपके ट्रेड रिसीवल जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनसे अब ये पैसे वसूल नहीं करने। 692 था मेरा ख्याल है, ठीक है जी, ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया 692। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये तो ट्रेड पेबल पीएलसीए में आता है डेबिट साइड पर, तो ये फिलहाल यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये पीएलसीए की डेबिट साइड पर आता है। इसको फिलहाल हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो इसलिए हम इसको फिलहाल शामिल नहीं करेंगे, इसकी हमें जरूरत जो है वो नहीं है, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी, आगे देखते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर ऑन ओवरड्यू बैलेंस, ठीक है जी। इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर ऑन ओवरड्यू बैलेंस मैंने बता दिया था कि हमने पैसे मजीद ट्रेड रिसीवेबल से वसूल करने, क्योंकि वो मुकर्रर तारीख पर पैसे पे नहीं कर सका, हमारी इनकम है ये इंटरेस्ट चार्ज टू ओवरड्यू अकाउंट। तो ये भी आपका किस साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अमाउंट, इसकी अमाउंट कितनी है 125, ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद इरिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ है 460 के बैड डेट्स हैं आपके, वो आपके क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से भी आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएंगे, क्योंकि पैसे नहीं मिलने आपको। कितने के दिए हैं, एक मिनट, इरिकवरेबल डेट्स 460 के, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर हैं, पैसे मिले हैं आपको कस्टमर से, कितने 30121। इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू कस्टमर। यहां से यहां पे हम लिखते हैं रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, बेसिकली यही है आपका कि ट्रेड रिसीवेबल से पैसे आपको मिल रहे हैं, और अमाउंट इसकी जो है वो 30121 है, वो मैं लिख लूंगा, ये पैसे रिसीव हो गए हैं ट्रेड रिसीवेबल से। उसके बाद रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर है, सेल्स रिटर्न है 763 की, वो मैं लिख लूंगा, या रिटर्न इनवर्ड आप कह लें, एक ही बात है, वो आ जाएगा। और इसकी अमाउंट है 763 की। नेक्स्ट देखते हैं जी, सेल्स रिटर्न के बाद रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स है, वो नहीं आना। सेल जनरल टोटल का मतलब बेटा क्रेडिट सेल्स होता है। क्यों सर, याद करें हमने बताया हुआ है कि सेल जनरल इज बेसिकली प्रिपेयर्ड इन विच वी राइट द नेम्स ऑफ द पीपल टू whom the goods are sold on credit, their amount and total credit sales also। ये टोटल क्रेडिट सेल्स ही होती है 26845 की। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो क्रेडिट सेल्स की वजह से ये हमारा क्रेडिट हो रहा है 26845 से, ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब सेल लेजर क्रेडिट बैलेंस दिया है 1 सितंबर को 148। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है बेटा, इधर लिखेंगे कैरिड डाउन डेबिट साइड पे 148 का, ये वो लोग हैं जिनको आपने पैसे ज्यादा वसूल कर लिए थे, आपने इनको पैसे वापस करने हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे पास पीएलसीए में, एसएलसीए में 2 बैलेंस भी हो सकते हैं, यानी कि ब्रॉड डाउन भी 2 हैं देखें, इसी तरह कैरिड डाउन भी 2 हैं। ये वो है जिनको पैसे देने हैं, इसलिए इनका आगे जाके ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि है ही क्रेडिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस हमने फाइंड करना है, उसके लिए मुझे टोटल करना पड़ेगा डेबिट साइड का, और उसमें से मैं क्रेडिट साइड माइनस करूंगा, तो मेरे नॉर्मल ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे, जिनसे हमने असल में पैसे लेने हैं। नॉर्मल ट्रेड रिसीवेबल यानी ट्रेड रिसीवेबल, एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल जिनसे पैसे वसूल करने हैं आपने, जिनको एसेट ट्रेड समझते हैं हम। टोटल कर लेते हैं 388,38440 प्लस 88 प्लस 125 प्लस 26845 प्लस 148, टोटल आपका आ जाएगा 65646। और यहाँ भी हम लिख लेंगे वही 65646, उसमें से हम माइनस कर देंगे 65646 में से -105 -315 -692
-460 -30121 -763, आपका आंसर आ जाएगा 33190। तो ये आपका कैरी डाउन आ गया 33190, और ये कैरी डाउन जो है वो नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा आपका ब्रॉड डाउन 33190। ठीक होगी जी बात। तो ये 33190 हमारा ब्रॉड डाउन आ गया और हमने ये कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर कर लिए। दैट्स इट, हमने बना लिया। हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। हमने देख लिया कि हमने SLCA को किस तरीके से बनाया। और दो ब्रॉड डाउन क्या शो कर रहे हैं आपको कि 33190 हमने ट्रेड रिसीवेबल से वसूल करने हैं और 148 हमने उन ट्रेड रिसीवेबल को वापस करने हैं जिनको हमने ओवरचार्ज कर लिया था और दे हैव पेड इन एडवांस, या इन्होंने चीजें रिटर्न की थी जिनके पैसे अभी तक हमने रिफंड नहीं किए। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पिछला क्वेश्चन है वो आपके पास है, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। असल में जो मैंने करवाया है वो लास्ट क्वेश्चन ही था, लेकिन इससे पिछला क्वेश्चन ये वाला है जिसको हम लास्ट क्वेश्चन के तौर पर ट्रीट करेंगे। इसमें देखें पहले तो खालिद ट्रेडर ऑन 18 अप्रैल मई जून 19-22 का सवाल है। He was informed that Aiden, a credit customer who owed 600, has ceased trading. Aiden paid Khalid 240 by check. The remainder of Aiden has been, तो क्या हो गया, बैड डेट्स हो गए आपके, यानी कि Aiden के बैड डेट्स हो गए, बाकी जो रिमेनिंग है, ठीक है जी, तो रिमेनिंग आपके बैड डेट्स हो गए, तो उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। उसने एंट्री पास करने को कहा है, तो वेरी सिंपल, I will pass the entry with you. This is not for control account, this is for the bad debts chapter, provision for doubtful debts के चैप्टर में से है ना। डेबिट हो जाएगा, फिर बैड डेट्स डेबिट हो जाएंगे। बैंक कितने से आपका आ जाएगा जी 240 से, बैड डेट्स डेबिट कितने से हो जाएंगे बेटा 360 से, और एडन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा आपका। ट्रेड रिसीवेबल आपका डिक्रीज कर जाएगा कितने से, फुल 600 से। तो ये मैंने आपके सामने एंट्री पास कर दी, इसमें आपने कुछ पैसे रिसीव कर लिए थे, बैंक बैड डेट्स टू एडन। ठीक होगी जी बात, आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जी, खालिद मेंटेन्स द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम हिज बुक्स। सेल लेजर बैलेंस दिया हुआ है आपको 1 अप्रैल 1 मई का। देखिए इसमें नाम दिए हुए हैं, सोनिया क्रेडिट बैलेंस है, जिंग 450 डेबिट है, मार्क 1200 डेबिट है, एडन 600 डेबिट है। इन तीनों से हमने पैसे वसूल करने, ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल डेबिट बैलेंस है। और जो 60 है ये सोनिया का क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि हमने इसको पैसे पे करने ज्यादा वसूल कर लिए थे, इससे ओवर चार्ज कर लिया था, या एडवांस में हमने इससे पैसे वसूल कर लिए थे, तो उसको हमने बेसिकली क्या करना है, पे बैक करना है। इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस में भी इस तरह ही लिखा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका हम बनाते हैं सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे और डिफरेंट है जी, क्योंकि इसमें मसला कोई नहीं, नाम दिए हुए ट्रेड रिसीवेबल्स के, तो क्या हो गया, नाम दिए हुए तो नाम के हिसाब से सॉल्व कर देंगे हम। हमने तो टोटल लिखना है ना, जो जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनको टोटल करके लिख देंगे डेबिट साइड पर, और जो हमारे ट्रेड पेबल है उनको टोटल करके लिख देंगे क्रेडिट साइड पर। वो तो डेफिनेटली आपको पता है एक ही है सोनिया का, तो वो आपका ब्रॉड डाउन आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, कितना 60, जो हमने पे बैक करना है, एडवांस में वसूल कर लिया था, ओवरचार्ज कर लिया था, उसने चीजें वापस की थी, हमने दी नहीं है, और ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आपका आ जाएगा। वो कौन सा आएगा, टोटल करना पड़ेगा आपको, हमने इसका अमल 450 लेने हैं आपने जिंक से, तो प्लस 1200 लेने हैं आपने मार्क से, प्लस 600 लेने हैं आपने एडन से, तो 2250 हमारा ट्रेड रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस आ जाएगा, जो आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर 2250 जो आपने पैसे वसूल करने। अब आगे आपने बनाना इसी तरह जिस तरह हम पहले बनाते रहे अपना SLCA, उस तरीके से ही बनेगा जी। यहाँ तक कोई मसला तो हम ना बताएं जी, अमल समझ आ गई है? यस सर, आ गया। ओके, इसमें नाम दिए हुए तो नाम के हिसाब से आपने इसको जो है ना वो सॉल्व करना है। चलते हैं जी आगे। एज ए डिस्कस विद यू कि ये लास्ट लेक्चर है हमारा कंट्रोल अकाउंट्स का, इसके बाद कंट्रोल अकाउंट के सारे सवाल कर सकते हैं, आइदर इट इज फ्रॉम IGCSE और फ्रॉम माय बुक, ओ लेवल्स के सारे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आगे। आगे दिया हुआ क्रेडिट सेल्स दी है 3315 की, तो हमें पता है कि क्रेडिट सेल्स हमारी इस साइड पे आ जाती हैं, हमें दी हुई है सेल्स 3315, तो डेबिट होगा ना ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स। फिर कैश सेल्स हैं, कैश सेल्स नहीं आती हैं, क्योंकि कैश सेल्स में ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट इफेक्ट ही नहीं होता। फिर बैंक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर है 1930, पैसे मिले हैं आपको कस्टमर से, तो वो आपका आ जाएगा रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल के नाम से क्रेडिट साइड पर।
जो ट्रेड रिसीवेबल ने हमें पैसे रिसीव किए हैं कितने 1930। एंट्री है बैंक डेबिट कस्टमर क्रेडिट या कैश डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, उसको हमने रिकॉर्ड कर लेना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है जी आपका डिसऑनर्ड चेक इंक्लूडेड इन द बैंक रिसीट। तो वो हमेशा इंक्लूड होता है बेटा, ये 401930 में शामिल है, क्योंकि आप पैसे रिसीव करेंगे तो डिसऑनर करेंगे ना। तो इंक्लूडेड इन बैंक रिसीट लिखा होता है ना लिखा होता है एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिसऑनर्ड चेक आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा, चेक डिसऑनर के नाम से 40 से यहाँ पे हम लिख देंगे से आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रिसीट्स में शामिल है, तभी तो डिसऑनर कर रहे हैं आप, डेबिट कर रहे हैं उसको कि हमने पैसे लेने हैं, असल में मिले नहीं है। फिर सेल्स रिटर्न है 75 की, वो आप लिख देंगे जी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी सेल्स रिटर्न, आपको पता है क्रेडिट पे आती है क्योंकि कस्टमर इससे प्लीज हो जाएगा 75। आगे देखते हैं जी, फिर रिफंड पेड टू सोनिया बाय चेक है। देखो अब जरा गौर से देखो अमल, सोनिया को हमने पैसे देने थे 60, याद आया, क्योंकि वो हमारा ट्रेड पेबल था। असल में गलती से हमने उससे ज्यादा पैसे वसूल कर लिए थे, ओवरचार्ज कर लिया था, ठीक है ना, या उसने कुछ चीजें वापस की थी जिसके पैसे हमने रिफंड नहीं किए, वो हम रिफंड कर रहे हैं। तो रिफंड पेड टू सोनिया बाय चेक का एंट्री क्या होगी, सोनिया डेबिट बैंक क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो रहे हैं इसमें 60 से रिफंड की वजह से, रिफंड टू सोनिया इस साइड पे आपका आएगा 60, वो 60 जो ऊपर क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है हमने उसको पे बैक कर दिया। बैड डेट्स आपके आ जाएंगे 360 के क्रेडिट साइड पे, इसकी वजह से ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएंगे, ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया 360। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमें कोई क्रेडिट तो दिया नहीं हुआ जिसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते, तो उनसे पैसे लेने हैं, तो एक ही क्लोजिंग बैलेंस हमारा आएगा। अगर आप निकालेंगे तब भी आंसर वही आएगा, टोटल करके लिखेंगे आंसर वही आएगा, चेक कर लें। ये दिया हुआ डेबिट सारी, क्रेडिट सर कोई नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सोनिया क्रेडिट था, उसको पैसे तो हमने रिफंड कर दिए। अब कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको, कोई ऐसा ट्रेड रिसीवेबल नहीं है जिनको हमने पैसे वापस करने, सिर्फ लेने ही है। और कितने लेने उसका कैरी डाउन भी दिया हुआ है 800, सही तो डेबिट दिया हुआ है। और क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड पे लिखे होते हैं, बैलेंस हमेशा उसके ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं, होता ही बैलेंस उसके ऑपोजिट साइड का है। तो डेबिट लिखा हुआ लिखेंगे कैरी डाउन के नाम से क्रेडिट साइड पर 800 प्लस 340 जो हमने लेने हैं प्लस 2100, टोटल कितना आ जाएगा 3240, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कैरी डाउन। ये वाला जो कैरी डाउन है डेबिट साइड वाला वो तो है ही नहीं, 3240, ये वाला कैरी डाउन जो है वो निल है, वो नहीं है बेटा, इस वाले में वो निल है। ये आपका नेक्स्ट क्या बन जाएगा ब्रॉड डाउन, ये आपने पैसे लेने हैं 3240। सर इसमें बैलेंसिंग फिगर कोई नहीं है, कोई नहीं है, कैसे सर, टोटल करें आपका दोनों साइड के टोटल बराबर आएगा, चेक कर लें, 2250 प्लस 3315 प्लस 5665 इसका आता है टोटल। आप खुद टोटल करके देख लें, इसका टोटल भी 5665 ही आएगा, क्योंकि कैरेट डाउन पहले से दिया हुआ था, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, करके देख लें, कैरेट डाउन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो पहले से ही दिया हुआ था। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देख लें इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं, बिल्कुल सिंपल है, कोई कंट्रोल अकाउंट में मुश्किल नहीं है, आसान चैप्टर है, इजी है और आसानी से हमने इसको सॉल्व भी कर लिया है। तो ये हमारे देखें, पहले उसने कहा जी स्टेट 2 रीजन फॉर मेंटेनिंग कंट्रोल अकाउंट, हम क्यों बनाते हैं आपको पता है, इट प्रोवाइड्स अ चेक ऑन द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेस, इट प्रोवाइड्स अ चेक ऑन द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेस। ये बताता है कि सेल लेजर में जो आपने टी काउंट बनाए अलग अलग वो ठीक बनाए कि नहीं बनाए। फिर ये क्या बताता है आपको, इट लोकेट एरर्स एंड फ्रॉड्स एंड इट gives you the amount of trade receivable and trade payables to be written in the balance sheet. उसके बाद explain when a contra entry would be used in the control account if a customer is happen to be our supplier also, so we have to take the money from him also and we have to pay him the money, so we can easily cancel out the lesser amount by passing the entry trade payable debit or trade receivable credit. What entry I am going to pass for this, trade payable debit हो जाएंगे और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको
इसको हम ट्रेड रिसीवेबल SLCA की क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं, क्रेडिट हो रहा है ना, और PLCA की डेबिट साइड पे लिख देते हैं विद द सेम अमाउंट। आगे उसने कहा जी प्रिपेयर द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, हमने बना दिया है, ये हमने बना के पूरा कंप्लीट करके दिखा भी दिया है। और उसके बाद उसने कहा है खालिद फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30th अप्रैल, ऑन 1st May ही हैड ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 120, यानी हमारे पास प्रोविजन में बैलेंस कितना पड़ा हुआ था 120 का। हम लिख लेते हैं बैलेंस जो प्रोविजन में हमारे पास पड़ा हुआ है, ब्रॉट डाउन, ये पड़ा हुआ है हमारे पास कितने का 120 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात हो रही है। He decided to maintain the provision at 5% of trade receivable at the end of each year. अपने प्रोविजन कितनी बनानी है 5%, किस पर, जो एंडिंग ट्रेड रिसीवेबल है उस पर, वो निकाले तो है आपने, कितने हैं 3240। हाँ पीछे से उठाया ना, नहीं समझ आई, ये देखें जो ट्रेड रिसीवेबल थे ना जो हमने निकाले थे एंडिंग वाले, ये 3240, ये कैरिड डाउन, यही ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड है ना, इन्हीं पर आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है ना, इन्हीं पर आप बेसिकली प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। प्रोविजन आपने क्रिएट करनी 3240 पे कितने परसेंट, 5%, तो वो निकालने कितनी आती है, कैलकुलेट करता हूं मैं, 3240 का 5%, ये आपकी आती है 162। आप बस प्रोविजन पहले कितनी पड़ेगी 120, तो आपको प्रोविजन क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, डिक्रीज नहीं इंक्रीज करनी पड़ेगी बाय 42। उसकी एंट्री क्या होती है प्रोविजन इंक्रीज करने की, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, से 42 से हम एंट्री पास करेंगे, तो इनकम से प्रोविजन डाउटफुल डेट्स क्रेडिट हो रहा है, इसकी वजह से इनकम स्टेटमेंट की वजह से कितने से 42 से, और आपको पता चल गया कि अब टोटल आपका ऑटोमेटिकली वही बन जाएगा जितनी प्रोविजन आपको रिक्वायर्ड है, यानी कि 162। और इसका आप टोटल भी कर लेंगे, क्योंकि टोटल तो आपने लिखना है ना, जारी बात है, तो आपके पास टोटल में उतनी ही प्रोविजन अवेलेबल है जितनी कि आपको रिक्वायर्ड, यानी 162 आपका टोटल आ जाएगा। और याद रखिएगा ये 162 अगले साल का ब्रॉड डाउन भी बन जाएगा, जो ये शो करेगा कि हमारे पास कितनी प्रोविजन जो है वो पहले से पड़ी हुई है, तो मैं ब्रॉड डाउन के नाम से यहाँ पे लिख लूंगा 162। That's it. ये हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और हमें चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। और इस क्वेश्चन में आपने देखा कि कंट्रोल अकाउंट के साथ उसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी अटैच करके दिया है। अक्सर कंट्रोल अकाउंट के साथ वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का भी अटैच करके दे देता है। जी इसमें कोई मसला है यहाँ तक तो बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला है तो बिला झिझक पूछ सकते हैं। जी आमना कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। जी अमल समझ आ गई आपको, कोई मसला है तो बिला झिझक आप बताएं मुझे। ओके जी सर। जी अमल समझ आ गई है। यस सर। ओके तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आपको आपके भाई का निकाह मुबारक हो। तो इंशाल्लाह ताला मंडे को 1 बजे मुलाकात होती है विद द न्यू चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। आई विल ट्राई टू टेक ए टेस्ट ऑल्सो इन द अपकमिंग लेक्चर। तो आप प्रिपरेशन अपनी रखें, अभी नहीं पहले बताऊंगा, टेस्ट की डेट बताऊंगा और फिर मैं आपसे एक टेस्ट भी लूंगा जो हमने जितना अभी तक पढ़ा है। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।